हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है लाख की चूड़ियाँ। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण लाख की चूड़ियाँ, विधा गद्यांश, कक्षा 8, दिनांक आप यहाँ पर वह दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं का विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को लाख की चूड़ियों नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है लाख की चूड़ियाँ, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं साज, श्रृंगार आदि के सामानों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपने पाठ से पहले पूछते हैं और इन प्रश्नों को हम इसलिए पूछते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को पाठ से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन है? तो बच्चे आंसर करेंगे माँ, पापा, दादी, दादाजी, भाई बहन आदि। माँ और दादी माँ कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे चूड़ी, अंगूठी, कंगन, चैन आदि। चूड़ी व कंगन किन किन वस्तुओं के बनते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे प्लास्टिक, कांच, लाख, सोना आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों क्या आपने लाख की चूड़ियाँ कहानी सुनी है? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम कामतानाथ द्वारा रचित लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने पाठ को पढ़ाने से पहले अपनी पाठ्य योजना में एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से करना। अब हम यहाँ लिखते हैं कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो यहाँ पर लिखेंगे शब्द अर्थ या कठिन शब्द, फबना, सजना, सलाख, सलाई, कसर, कमी, मुखातिब, देखकर बात करना, डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी।
कठिन शब्दों को हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शामपट प्रविधि और एक छोटा सा ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाएंगे और उसमें कठिन शब्दों को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। फबना, सलाख, कसर, मुखातिब और डलिया। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और लिखेंगे पाठ्यपुस्तक प्रविधि। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। यहाँ पर हम कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे, जैसे शब्द अर्थ चाव, चाह, कसर, घाटा पूरा करना, खपत, माल की बिक्री, नाजुक, कोमल। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम कुछ इस प्रकार से पाठ से संबंधित कोई चित्र बच्चों को चार्ट पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना के अंत में बच्चों से पूछते हैं। ये इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। यह प्रश्न पाठ से संबंधित होते हैं। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। यह प्रश्न हमारे पाठ से संबंधित होते हैं, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और हमारा प्रश्न है लाख की चूड़ियां कहानी का मुख्य पात्र क्या है। अब हम बच्चों से पूछते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह प्रश्न सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए या पाठ के बीच में से भी हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। और दूसरा प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट पेपर शामपट की तरह ही यहाँ पर चिपकाना होगा और उसमें एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण लाख की चूड़ियाँ, विधा गद्यांश, कक्षा और दिनांक, कक्षा 8th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ चाव, चाह, कसर, घाटा पूरा करना, खपत, माल की बिक्री, नाजुक, कोमल। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। पाठ के अंत में हम बच्चों को घर से कुछ काम करने के लिए देते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है लाख की चूड़ियों, इस कहानी के लेखक कौन है। और दूसरा प्रश्न है लाख की चूड़ियाँ कहानी का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8th की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत। अगर आपको इस पाठ्य योजना की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।